हम अपना दूसरा टॉपिक समास शुरू करने जा रहे हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, मतलब संक्षिप्त रूप। समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल से बना समस्त पद समास कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद का विग्रह समास विग्रह कहलाता है। जैसे सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। और यहाँ पर आप देख सकते हैं समास के भेद बताए गए। समास के मुख्यतः कितने भेद बताए गए हैं? समास के मुख्यतः 4 भेद बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समास के 4 भेद लिखे हुए हैं, जिसमें तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्री समास। तत्पुरुष समास को दो उपभेद भी होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद भी होते हैं, जैसे कर्म धाराय तत्पुरुष समास, द्विगु तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्री समास। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास वह समास जिसका दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान हो तथा पहला पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पहचान कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम इसमें विग्रह करने पर समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इसे जोड़ने पर विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के भेद कैसे कितने बताए गए हैं? 6 बताए गए हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, पदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास जहाँ पूर्व पदों में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला। करण तत्पुरुष जब पूर्व पद में कर्ता, कर्म में कैसे आता है? जैसे कर्म, कर्ता ने, कर्म को, मतलब जिसमें को से संबंधित आते हैं उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। करण से, यहाँ तृतीय विभक्ति, जैसे संस्कृत में विभक्ति होती है, जैसे से, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, इसे करण तत्पुरुष। संप्रदाय तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए, यहाँ के लिए प्रयोग होता है। जैसे गौशाला, गौशाला के लिए। अपदान तत्पुरुष में से, यहाँ से किसी के अलग होने, जैसे देश से निकाला, देश से निकाला, धर्म विमुख, धर्म से विमुख होता है, वहाँ पर अपदान तत्पुरुष होता है। संबंध तत्पुरुष जहाँ पर किसी का संबंध बताया जाता है, जैसे का, के, की आदि का, वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे देशवासी, देश का वासी, राजा पुत्र, राजा की पुत्री, ऐसा। यहाँ पर अगला समास आता है अधिकरण तत्पुरुष समास, जहाँ पर पूर्व पद में अधिकरण कारण पर विभक्ति का लोप हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष के समास। जैसे दानवीर, दान में वीर। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद भी बताए हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, द्विगु तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म धारय समास में एक पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। वहाँ दोनों में से एक की तुलना या उपमा दूसरे से की जाती है, जैसे विशेषण और विशेष्य। वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे यहाँ पर हम इसको शॉर्टकट में समझे तो जैसे महादेव, महान है जो देव, जहाँ भोलेनाथ की विशेषता बताई गई है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। द्विगु समास में किसे कहते हैं? द्विगु समास को हम जैसे पहचान सकते हैं, यहाँ पर परिभाषा में भी दिया हुआ है, जैसे प्रथम पहला पद संख्यावाचन विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि त्रिवेणी, यहाँ पर 3 अक्षर, मतलब संख्यावाचक 3 ही, यहाँ 3 वेणियों का समाहार, उसे द्विगु समास कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी बताए गए हैं। नण्य तत्पुरुष समास, इस समास में पूर्व पद प्रधान न होकर भाव उत्पन्न होता है, जैसे अछूत, कन्न अछूत। अलुक तत्पुरुष समास, इस तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच विभक्ति का लोप नहीं होता है। मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, इस तत्पुरुष समास में 2 पदों के बीच में
दो से अधिक पदों का लोप होता है। उपपद तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के दूसरे पद का भी पृथक रूप से प्रचलन सामान्य नहीं। अब हम अगले समास पे आते हैं, जैसे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को हम बहुत साधारण तरीके से पहचान सकते हैं। इसमें जैसे हानि लाभ, हानि और लाभ, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, मतलब जिसमें कोई एक पद नहीं, दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर, और इन दोनों के बीच में और तथा या का प्रयोग होता है, वहाँ द्वंद्व तत्पुरुष होता है। जैसे देवासु, देवसु, लवकुश, लव और कुश। अब अगला तत्पुरुष समास कौन सा? अवयवी भाव समास। वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, वह अवयवी समास कहते हैं। जैसे यथा शीघ्र। अवयवी भाव समास को हम जैसे पहचान सकते हैं जिसमें पहला पद अवयव हो, जैसे यथा शीघ्र, आजीवन, यथामति, यथा रुचि, प्रतिदिन। इसके पहले वर्ण अवयव होते हैं। बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद गौण होते हैं, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दो को मिलाते हैं तो अलग कोई तीसरा चीज़ बन जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर पीला है, वस्त्र जिसका भगवान श्री कृष्ण। इसमें कर्मधारय बहुव्रीहि समास में अंतर भी बताए गए हैं, आपको समझना हो तो देख लीजिए। कर्मधारय समास, यह समास तत्पुरुष समास का उपभेद है। ये समास में दूसरा पद प्रधान, पहला पद गौण होता है। इस समास में दोनों पदों के बीच में विशेष्य संबंध होता है। नीलकमंठ, नीला है कमंठ, बहुव्रीहि समास भी बताया गया है इसमें। यह समास एक स्वतंत्र समास है, इसमें दोनों पद गौण होते, तीसरा पद प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषण होता है, तीसरा पद प्रधान है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, शिव। और यहाँ पर देखो अलग द्विगु और द्वंद्व में भी अंतर बताया गया है। जैसे हम कैसे पहचान सके द्विगु किसे कहते हैं, द्वंद्व किसे कहते हैं। द्विगु को हम जैसे हम संख्यावाचक में बताया था वैसे पहचान सकते हैं, द्वंद्व में दो शब्द आते हैं वैसे पहचानते हैं। और जैसे यहाँ पर अवयवी बहुव्रीहि में भी अंतर बताया गया है। जैसे अवयवी समास में पूर्व पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि में तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ सब अलग अलग दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।